हेलो माय लवली किड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रीति एंड यस, आप जानते हैं कि हमारी इस चैप्टर फ्रैक्शन की लास्ट वीडियो है जिसमें हम सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। ऑन पेज नंबर 181 फिगर इट आउट। देखो आपको क्या दिख रहा है इसमें, 5/8 माइनस 3/8, 7/9 माइनस 5/9, 10/27 माइनस 1/27। दैट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शंस है और इनको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब जब लाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर यानी कि इनकी जो फ्रैक्शनल यूनिट्स है वो सेम है, तो बहुत ईजी हो जाएगा, हम खाली न्यूमिनेटर्स को देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5/8 माइनस 3/8। एज वी नो डिनोमिनेटर सेम है, 8 है, तो हम खाली न्यूमरेटर से सॉल्व कर देंगे। 8 सेम है तो हम न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। 5 माइनस 3 दैट मीन्स 2/8। अच्छा, हमने ये भी चीज़ सीखी कि जब हम एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, जो हमारा आंसर होता है वो रिड्यूस्ड होना चाहिए, शॉर्टेस्ट टर्म में होना चाहिए ना, बिल्कुल लोएस्ट टर्म में होना चाहिए। दैट मीन्स उसकी जो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है दोनों का HCF 1 होना चाहिए। तो अभी तो ये लोएस्ट टर्म नहीं दिख रही हमें, हम इसे भी लोएस्ट कर सकते हैं। 2 1 2, 2 4 8, दैट मीन्स 1/4। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है 7/9 माइनस 5/9। फिर सेम वही है, लाइक है, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर 9 ही रहेगा, न्यूमरेटर माइनस कर देंगे। 7 माइनस 5 दैट मीन्स 7 में से 5 गए 2, 2/9, 2/9 ये तो लोएस्ट टर्म ही है। अब आते हैं 10/27 माइनस 1/27। डिनोमिनेटर सेम तो डिनोमिनेटर 27 ही रहेगा। 10 माइनस 1, 10 में से 1 गया 9, 9/27। अब देखो ये तो रिड्यूस हो सकता है क्योंकि 9 की टेबल में 27 आता है। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। On page number 182, figure it out. Carry out the following subtractions using Brahma Gupta's method. यानी कि सब्ट्रैक्शन करना है, ब्रह्मा गुप्ता मेथड यूज़ करना है। अब व्हाट इज़ ब्रह्मा गुप्ताज मेथड? ब्रह्मा गुप्ता मेथड क्या होता है? देखो हमने एडिशन में भी सीखा था। क्या करना है भाई, पहले अगर इनकी फ्रैक्शनल यूनिट सेम नहीं है तो उसको सेम करा जाएगा। कैसे करा जाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के। हमने एडिशन में सीखा है, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। तो चलो करते हैं। तो अगर ए पार्ट दिखता है बच्चों, ए पार्ट में तो डिनोमिनेटर सेम है, 8/15 माइनस 3/15, 15 डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत ही नहीं है। डिनोमिनेटर हमारा 15 है, 8 में से 3 माइनस करा, 5/15 आ गया। बट ये लोएस्ट टर्म तो नहीं है, तो इसको हम कर सकते हैं 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो 1/3 हमारा आंसर आ गया। बी पार्ट करते हैं, 2/5 माइनस 4/15। अब 5 और 15 डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, 5 और 15 का LCM लेंगे। तो 3 5 एज इट इज़, 3 5 ज़ा 15 और अब 5 से करेंगे। जब मल्टीप्लाई करा तो LCM हमारा क्या आ गया, 15 आ गया। तो हम लिख देंगे LCM ऑफ 5 एंड 15 इज़ 15। तो चलो अब फ्रैक्शन बनाते हैं भाई। 5 में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 15 आए 3 करेंगे, तो वही हम न्यूमरेटर में भी कर देंगे। 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा 4/15 है, 15 तो है ही है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, 6/15 में से 4/15 माइनस कर देंगे, तो 2/15 आ गया। और ये लोएस्ट टर्म भी है, इसको हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते। चलो जी, अब आता है 5/6 माइनस 4/9। डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए LCM लेते हैं। 6 और 9 का LCM लेते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 ज़ा 6 और 9 एज इट इज़। फिर 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, मल्टीप्लाई करो तो 6 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो LCM हमारा क्या आ गया, LCM ऑफ 6 एंड 9 इज 18। चलो अब फ्रैक्शन बनाते हैं। 5/6 में हम क्या करें बेटा, जो 18 आए 6 में क्या मल्टीप्लाई करा होगा, 3। इक्विवेलेंट बनाना है, दैट मीन्स हम न्यूमरेटर में भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ा 15। अब नेक्स्ट है 4/9। 9 में क्या मल्टीप्लाई करा, जो 18 आया, 9 2 ज़ा 18 होता है, तो 4 में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8। तो दैट मीन्स हमें 15/18 में से 8/18 सब्ट्रैक्ट करना है ना जी। अब
15 में से 8 गई, कितने बचे? तो देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो यानी कि 7/18 और ये लोएस्ट टर्म भी है, इसे हम आगे रिड्यूस नहीं कर सकते, किसी की टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स ये हमारा आंसर हो गया। डी पार्ट करते हैं चलो बच्चों। 3 और 2, अब 3 और 2 तो प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज 6। 3 2 से 6 होता है, तो फ्रैक्शन बनाते हैं। 2/3 डिनोमिनेटर हमारा एलसीएम 6 आया तो वो होगा, अब 3 में हमने क्या मल्टीप्लाई करा, जो 6 आया 2, तो वही हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। 2 2 जो 4। नेक्स्ट हमारा है 1/2, अब भाई हमने 2 में क्या मल्टीप्लाई करा, 3, तो वही न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3, दैट मीन्स हमें 4/6 में से 3/6 सब्ट्रैक्ट करना है, 1/6 आ गया, तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड, दैट मीन्स वही सब्ट्रैक्ट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट करते हैं। 13/4 फ्रॉम 10/3, दैट मीन्स 13/4 को 10/3 से माइनस करना है, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे 10/3 माइनस 13/4, ठीक है, क्योंकि भैया इसमें से ये माइनस करना है तो पहले ये लिखा जाएगा, बाद में ये आएगा साइन के बाद। अधिकतर बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में देना है ना, क्योंकि फ्रॉम का आ गया, दैट मीन्स इसमें से ये माइनस करना है, तो ये पहले लिखा जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर चेक करते हैं, 3 और 4 डिफरेंट है, दैट मीन इनका एलसीएम लिया जाएगा। अब एलसीएम ऑफ 3 and 4 क्या होगा? 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, ठीक है जी। फ्रैक्शन बनाते हैं, 10/3 इक्वल्स टू 12। अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 12/4 करेंगे, वही हम न्यूमरेटर में भी कर देंगे, 10 4 जो 40। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 13/4, 12, 4 में क्या मल्टीप्लाई करा, 3, तो 13 में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 ज़ा 39, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 40/12 में से 39/12। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो हम न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 40 में से 39, 10 में से 9 गया 1, बचा यहाँ पे 3 में से 3 गया तो 1/12, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ मूव टू द पार्ट बी, 18/5 फ्रॉम 23/3, दैट मीन्स 18/5 को 23/3 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लिख देंगे 23/3 माइनस 18/5। अब देखो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, दैट मीन्स इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज 15, तो चलो फ्रैक्शंस बनाते हैं। 23/3, भाई क्या करा, 3 में हमने 5 मल्टीप्लाई करा, वही हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 ज़ा 15 का 5 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 और 1 11। 18/5 का भी बनाते हैं, 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 15 आएगा 3, तो वही हम न्यूमरेटर में भी कर देते हैं। 18 3 ज़ा 54, दैट मीन्स 115/15 माइनस 54/15। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमारा काम इजी हो गया। अब हम न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 5 में से 4 गया 1 और 11 में से 5 गया 6, तो 61/15 हमारा आंसर आ गया। और देखो ये रिड्यूस भी नहीं हो सकता, ये लोएस्ट टर्म ही है ना। नाउ बच्चा सी पार्ट देखो, 29/7 फ्रॉम 45/7, दैट मीन्स 45/7 में से 29/7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, तो 45 में से 29 माइनस कर देंगे, 49 में से 29 माइनस करा 16/7, दैट मीन्स 16/7 इज द आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। चलो ए पार्ट रीड करते हैं। जया स्कूल इज 7/10 किलोमीटर फ्रॉम हर होम, शी टेक्स एन ऑटो फॉर 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर होम डेली and then walks the remaining distance to reach a school. How much does she walk daily to reach the school? That means जय का जो स्कूल है वो 7/10 किलोमीटर उसके घर से दूर है और वो डेली ऑटो पकड़ती है 1/2 किलोमीटर के लिए, बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो वॉक करती है, तो वो कितना वॉक करती है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलो करते हैं सॉल्व। तो बच्चों देखो जो इसका डिस्टेंस है, स्कूल का डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम होम, घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 7/10 किलोमीटर, ओके। और वो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटो, और वो ऑटो से कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, 1/2 किलोमीटर, ठीक है। और बाकी का वो जो वो वॉक करती है, तो जो वॉक करती है शी वॉक
कितना वॉक करती है, इक्वल्स टू जो टोटल डिस्टेंस है घर से स्कूल का उसमें से माइनस कर देंगे जितना डिस्टेंस वो ऑटो से कवर करती है। क्लियर। अब देखो 10 और 2 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है तो वही करना पड़ेगा हमें, पहले 2 को 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम चलो पहले नॉर्मली ऐसे लिख लेते 7/10 माइनस 1/2। ठीक है जी। अब 1/2 को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं, तो हम लिख देंगे 7/10 माइनस 2 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन गया, तो वही 5 हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5। क्या करा हमने 1/2 में 5 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमें 5/10 मिल जाए जो 7/10 के फ्रैक्शनल यूनिट के अकॉर्डिंग सेम हो जाए। ठीक है, तो अब हम 7 में से 5 माइनस कर देंगे यानी कि 2/10 और 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, क्योंकि जो आंसर होता है वो रिड्यूस टर्म में होता है। दैट मीन्स 1/5 किलोमीटर जो है वो वॉक करती है डेली। तो हम लिख देंगे शी वॉक्स डेली, शी वॉक्स 1/5 किलोमीटर डेली टू रीच स्कूल। क्लियर बच्चा। नाउ बी पार्ट करते हैं। रीड, जीविका टेक्स 10/3 minutes to take a complete round of the park and her friend Namit takes 13/4 minutes to do the same. That means एक पार्क है उसका एक कंप्लीट राउंड लगाने के लिए जीविका को 10/3 मिनट्स लगते हैं, जबकि उसके फ्रेंड नमित को 13/4 मिनट्स लगते हैं। हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय हाउ मच? कौन जल्दी पहुंच जाएगा, किसे कम समय लगेगा और कितना कम समय लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो टाइम टेकन बाय जीविका, जीविका ने कितना टाइम लिया 10/3 मिनट्स, और टाइम टेकन बाय नमित नमित ने टाइम लिया 13/4 मिनट्स। अब ये पूछ रहा है कि किसने कम समय लिया, दैट मीन्स हमें इन दोनों टाइम को क्या करना है, कंपेयर करना है। अब वही चीज़ आ जाती है, कंपेयर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं 13/3, दैट मीन्स जब हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 13 ही ना 10/3 और 13/4 को कंपेयर करना है। तो 10/3 एलसीएम इनका आ गया 12, 3 में हमने 4 मल्टीप्लाई करा तो 10 में भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 4 ज़ा 40, 13/4 फिर वही 12 आया, 4 में 3 मल्टीप्लाई करा तो 13 में भी 3 करेंगे, 13 3 ज़ा 39। तो अब देखो हम इजीली बता पाएंगे कि 40/12 बड़ा है कि 39/12 बड़ा है। 40/12 बड़ा है, दैट मीन्स 10/3 जो मिनट है वो 13/4 मिनट से ज़्यादा समय, दैट मीन्स है ना कि ये वाला ज़्यादा टाइम लग रहा है और ये वाला कम टाइम लग रहा है। अब ये वाला टाइम तो जीविका ने लिया था, है ना, ये वाला टाइम तो जीविका को लगा था और ये वाला टाइम नमित को लगा था। दैट मीन्स हमें क्या समझ में आता है कि नमित ने कम समय लिया, है ना। नमित टेक्स लेस टाइम, तो हम लिख देंगे नमित टेक्स लेस टाइम देन जीविका, जीविका से वो कम समय ले रहा है बाय कितना आया हमारा, वो कैसे पता चलेगा, वो माइनस कर देंगे 40/12 में से 39/12 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/12 मिनट्स। कैसे आया, हम 40/12 में से 39/12 माइनस कर देंगे। क्लियर। सो किड्स, आई होप आपने इस चैप्टर की सारी वीडियो 1 बाय 1 देखी होगी, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। अब आपको तो पता ही है ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होएगी। सो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी ज़रूर कर दो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।